राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनाते हैं भक्त सुखूबाई की कहानी। महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम सुखूबाई था। वह बचपन से ही भगवान की भक्त थी और भगवान कृष्ण के चिंतन में मग्न रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाते हैं, वैसे ही साध्वी सुखूबाई शादी करके ऐसे परिवार में गई जहाँ उनके सास, ससुर और पति तीनों ही उनके विरुद्ध थे। वो उनको मारते, पीटते, चिल्लाते, गालियाँ देते थे। पर सुखूबाई को इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। हमेशा वो भगवान का स्मरण करती रहती थी और सोचती थी कि अगर मेरे पति, सास, ससुर ये सब मुझे प्यार करते तो मेरी भगवान की भक्ति में बाधा पहुँचती। सुखूबाई के परिवार वाले उनको बहुत सताते थे, फटे पुराने कपड़े देते थे, उनको बहुत प्रतिकूलता देते थे, लेकिन भगवान की उन पर बहुत कृपा थी। वो हमेशा ही भगवान कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थी। आस पड़ोस वाले लोग उनकी ये स्थिति देखकर बहुत सोचते थे कि आखिर इनके मायके वाले क्यों इनके पास नहीं आते और हम लोग भी इनकी कोई मदद नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। एक दिन एक पड़ोसन सुखूबाई के पास आई और बोली कि तेरे मायके वाले कौन हैं, क्यों नहीं आते तेरे पास। सुखूबाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे मायके वाले पता है कौन है, विट्ठल जी और रुक्मणी जी। सखी, उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उनकी मुझ पर बड़ी कृपा है। भक्तों की मंडली के साथ एक दिन सुखूबाई भाग पड़ी, क्योंकि उन्हें भगवान के कीर्तन भजन में बहुत मन लगता था। उन्होंने सोचा कि पति से पूछूंगी, सास ससुर से पूछूंगी, ये सब मुझे जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे ही बिना बताए चली जाऊं इन भक्तों के साथ। वो बिना बताए ही इन भक्तों के साथ चल पड़ी। उसके बाद फिर नृत्य करते उत्साहपूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हुए सुखूबाई जा रही थी भक्तों के साथ जा रही थी। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उसने उनकी सास को बताया। उसकी बहू संतों की मंडली के साथ भाग गई। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सुखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सुखूबाई अपने प्रियतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। सास ने उनके बाल पकड़े, घसीट के उन्हें घर लेकर आई, उन्हें बांध दिया, उन्हें मारा, पीटा, गालियाँ दी, खाना भी नहीं दिया और वो कई दिनों तक सुखूबाई रस्सी से बंधी पड़ी रही। उनकी सास ने कहा, इसे अच्छे से बांधो, नहीं तो फिर ये भाग जाएगी और इसको खाना भी मत देना, ताकि इसको सबक मिल सके। दुख मिलने पर एक भक्त की कैसी स्थिति होती है, ये सुखूबाई से ही हम सबको सीखना चाहिए। उनके हृदय में इतना दुख था, लेकिन उनके ज़बान पर किसी के लिए कोई भी कठोर शब्द नहीं थे। उन्हें बस इसी बात का दुख था कि मैं अपने प्रीतम के पास जा न सकी। दर्शन के लिए जा रही थी वो, और उनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं थी कि वो इस नरक से कैसे निकले। लेकिन करुणा निधान भगवान ने सोचा कि मेरी भक्त को इतना कष्ट, वो बहुत कष्ट में थे। भगवान ने सोचा कि मेरी भक्त को इतना दुख दिया जा रहा है, इतना कष्ट दिया जा रहा है। सुखूबाई श्री हरि का आंतरिक चिंतन कर रही थी। जब भक्त तकलीफ में हो तो हरि को चैन नहीं पड़ता। रुक्मणी ने कहा कि प्रभु, आप इतने उदास क्यों हो। ठाकुर जी ने कहा कि मेरी भक्त को बहुत कष्ट है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, उसे क्लेश दिया जा रहा है, उसे खाना नहीं दिया जा रहा है और वो बहुत दिनों से कष्ट में है।
आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने भक्त के पास जाऊंगा। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु तत्काल सुखूबाई के समीप जाइए, क्योंकि उन्हें बहुत कष्ट दिया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। प्रभु ने बहुत सुंदर नवयुवती का रूप धारण किया और बोले, सुखूबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ? सुखूबाई ने आँख खोली और कहा, सखी, मुझ पापिनी के भाग में ऐसा कहाँ मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख तो रही हो मेरी क्या दशा है। स्त्री रूप में ठाकुर जी ने कहा कि तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ, तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ, तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। सुखूबाई ने कहा, मेरी सास फिर पकड़ लेगी। प्रभु बोले, नहीं, इसकी चिंता तुम ना करो। ठाकुर जी ने सुखूबाई को निकाला और स्वयं सुखूबाई का रूप धारण करके रस्सी में बंध गए। जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, वही भगवान अपने भक्त के लिए बंध गए। ठाकुर जी चुपचाप चाटे खा रहे थे। ठाकुर जी को कई दिन तक खाना नहीं मिला, न पानी मिला। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे गालियां खा रहे थे। उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सुखूबाई के रूप में बंधे ठाकुर जी को खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सुखूबाई श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में सुखूबाई के लिए प्रेम उमड़ा। सुखू रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सुखूबाई स्वरूप श्री भगवान से बहुत प्रेम करने लगे। उधर सुखूबाई पंढरपुर पहुंच के नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही थी। प्रभु के प्रेम में वो इस बात को भूल गई कि मेरी जगह कोई और सखी बंदी है। आनंद में विभोर हुई। सुखूबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। सुखूबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि अब जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंडरीनाथ जी वहां बंधे हैं। सुखूबाई पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। सुखूबाई के सामने वो स्वरूप प्रकट हुआ। सुखूबाई विट्ठल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। उन्होंने सुखूबाई के शरीर को देखा जो कि मृत था। उनके साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सुखूबाई के शरीर की अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने विचार किया, ठाकुर जी कह गए थे कि कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं। ध्यान दे के देखा तो जिसके लिए वे गए थे उनका शरीर पूरा हो गया, उनका अंतिम संस्कार हो गया। अब मेरे प्रभु को तो बहू बनकर वहाँ रहना पड़ेगा। अब रुक्मणी जी को बड़ी चिंता है। रुक्मणी जी ने शमशान पहुंची और उन्होंने सुखूबाई की राख, हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सुखूबाई जीवित हो गई। सुखूबाई को ऐसा लगा जैसे वह गाढ़ निद्रा में जगी हो। रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सुखूबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया, अब तुम लौट आओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सुखूबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन तक यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सुखू को आता देख सखू वेशधारी भगवान पंडरीनाथ जो बहू के रूप में वहाँ थे, उन्होंने सोचा अगर वो यहाँ आ गई तो मैं यहाँ पर रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा, मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सुखूबाई से मिली। उन्हें देखते ही सुखूबाई को सारी बातें याद आ गई। सुखूबाई ने दौड़ करके उनके हृदय से लगाया और कहा, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला, मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। उनके चरणों को पकड़ लिया। बहन, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा, तुम चिंता ना करो, तुम सूखी हो गई हो ना? सुखूबाई ने कहा, हाँ। यहाँ ठाकुर जी ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट मेरे लिए सुखमय है। ये तुम घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सुखूबाई घड़ा भर कर अपने घर को गई और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सुखूबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची, स्वाभाविक अपने काम में लग गई। सुखूबाई को सास, ससुर, पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर आश्चर्य हुआ, इतना प्यार मिल रहा। दूसरे दिन वो ब्राह्मण आया। उसने सुखूबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं एक खबर देने आया हूँ, तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, वहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और हम सब ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार दिया। परिवार वालों ने कहा, हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज़ लगाई, सुखूबाई सामने आ गई। उस ब्राह्मण के होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण ने के बहुत कहने पर उन्होंने सुखू को अपने पास बुलाकर पूछा, हमने तुम्हें यहाँ बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर गई हो, वो वहाँ मर गई थी, कैसी बात है ये? सुखूबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुवती
युवती स्त्री आई थी, उसने मेरी सहायता की, मुझे खोल दिया और मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई और यहाँ बंधी रही और वो यहाँ बंधी रही। मुझे तो वहाँ भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी, वहाँ एक दिन मुझे बेहोशी हो गई। बाद में मुझे मालूम हुआ मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया, पर रुक्मणी जी ने मुझे पुनः जिंदा किया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो वह युवती, उसने मुझे बोला, वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हो युवती कौन थी? सास ससुर और पति ने कहा, हमें नहीं पता। सुखूबाई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पांडुरंग विट्ठल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हुए। यह सुनते ही सुखूबाई के सास ससुर, उनके पति उनके चरणों में गिर गए और कहा, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सुखूबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजन पारायण होकर सुखूबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। देखिए सार है, यदि उपासक भक्ति मार्ग में बढ़ रहा हो, उसके जीवन प्रतिकूलता है तो उससे आनंदित होना चाहिए। अब हरि जल्दी मिलने वाले हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।